प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमको दिखाया है। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसी अपने चैनल जीसस माई लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। और आज आपको कुछ विशेष बातें मैं बाइबल से बताना चाहता हूं, क्योंकि हम अपने जीवन में देखते हैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें नकारात्मक सोचने पर मजबूर कर देती हैं। बहुत सारी बातें हमें परेशान करती हैं, चिंतित कर देती हैं, इरिटेट कर देती हैं और हम परेशान हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है बाइबल से। क्योंकि 7 प्रकार के ऐसे शब्द मैंने बाइबल से चुने हैं जो हमें सकारात्मक बनाते हैं, हमारी सोच को सकारात्मक पॉजिटिव बनाते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि हम जब नकारात्मक सोच में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उस समय हम बहुत पीछे चले जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, संसारिक हो जाते हैं और गलत भावनाएं हमारे मन में आती हैं। तो ऐसी भावनाओं से बचने के लिए, नकारात्मक सोच से बचने के लिए हमें करना क्या है दोस्तों? हमें सिर्फ़ और सिर्फ बाइबल को पढ़ना है। बाइबल हमें बहुत सारी बातें ऐसी बताती हैं जो हमारी नकारात्मक सोच को बदल देती हैं और उन्हें सकारात्मक या पॉजिटिव बना देती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब सोचते हैं, एक नकारात्मक सोच हमेशा ज़्यादातर हमारे मन में आती है कि मैं मर जाऊंगा, शायद जीवन में कुछ नहीं बचा, मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। ऐसे नेगेटिव थॉट हमें और नीचे लेकर चले जाते हैं और वैसे ही हमें बना देते हैं। बाइबल इस विषय में क्या कहती है? भजन संहिता 118 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। तो ये वचन हमें सकारात्मक सोच की ओर लेकर जाता है। अगर हम सोचते हैं कि मैं मर जाऊंगा, तो भजन संहिता 118 उसका 17 पद में बताता है कि मैं ना मरूंगा। दूसरी सोच है कि क्या मैं चंगा नहीं हो पाऊंगा, क्या मैं ऐसे ही बीमारी के बिस्तर पर पड़ा रहूंगा और ऐसे ही एक दिन समाप्त हो जाऊंगा, ऐसे ही ख़त्म हो जाऊंगा, क्या मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं चंगा नहीं हो पाऊंगा। इस सोच को बदलने के लिए हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक में देखते हैं 17 अध्याय और उसका 14 पद। यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सकारात्मक वचन है जो हमें सकारात्मक सोच की तरफ लेकर जाते हैं। तीसरा जो नकारात्मक सोच है वो है, क्या मैं गरीब ही रहूँगा। हमारी इस सोच को, जब हमारे पास पैसा नहीं होता, हम असहाय रहते हैं, तो एक बात हमारे मन में आती है कि हम गरीब ही रहेंगे क्या, ऐसे ही हम दूसरों के टुकड़ों पर पलते रहेंगे। इस तरह की बातें हमारे जीवन में आती हैं। इस विषय में हम देखते हैं बाइबल क्या कहती है। नीति वचन 3 अध्याय और उसके 16 पद में लिखा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। ये परमेश्वर के ही पास है, तो हमें परमेश्वर के पास रहना चाहिए, परमेश्वर के हाथों में रहना चाहिए, ताकि हम धनवान हो जाएं और प्रभु हमें इस गरीबी वाली सोच से उबार कर ऊंचे स्थान पर पहुंचा दे। प्रेज द लॉर्ड। चौथा जो हमारा गलत विचार है, सोच है, वो है, क्या मैं अकेला ही रहूँगा, कोई मेरा साथ नहीं देता, सब मुझसे मुंह मोड़कर चले जाते हैं, कोई मेरा साथी नहीं है। इस प्रकार की सोच हमें और भी दयनीय बना देती है, हमें छोटा बना देती है। इस विषय में बाइबल क्या कहती है, आइए देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय और उसका 10 पद। यहाँ लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। तो ये वचन हमें ढाढ़स बंधाता है, हमारी सोच को सकारात्मक कर देता है कि हाँ, कोई हो ना हो मेरे साथ, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड।
और जो पांचवी जो सोच है वो है मुझे कोई प्रेम नहीं करता। ये बात बहुत लोगों के दिमाग में आती है कि मुझसे कोई भी प्रेम नहीं करता, मैं अकेला ही हूँ, मुझे अपने से ही प्रेम करना होगा। इस प्रकार की नकारात्मक सोच जब हमारे मन में आती है तब यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 43 अध्याय और उसका 4था पद हमारी सोच को सकारात्मक बना देता है। क्या कहता है परमेश्वर ऐसे लोगों के विषय में जो कहते हैं कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। यशायाह 43 और उसके 4 पद को हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। ये लिखा है इसमें। आप ये ना सोचें कि आपसे कोई भी प्रेम नहीं करता, परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर जो अपने मुंह से कहता है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा। जमाने की दृष्टि में हम क्या कुछ भी हूँ, शून्य हूँ, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल और प्रतिष्ठित हैं और वो हमसे प्रेम रखता है। प्रेज द लॉर्ड। छठी सोच है कि मैं बहुत निराश रहता हूँ। बहुत निराशा में हम अपने जीवन को बिताते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे निराशा भरे जो शब्द हमारे मन में आते हैं, अजीब अजीब से सोच हमारे दिमाग में आती हैं। ऐसी सोच को बदलने के लिए परमेश्वर का वचन हमें मिलता है जब हम नए नियम में फिलिपियों की पत्री देखते हैं और उसके 4 अध्याय और 4 पद को जब हम पढ़ते हैं तो संत पौलुस वहाँ कहते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहें, चाहे कोई हमारा साथ दे ना दे, कोई हमसे प्रेम करे ना करे, कोई हमारे साथ दूर तक चले ना चले, लेकिन प्रभु हमारे साथ है हमेशा, इसलिए हम उसी में आनंदित रहें, उसी में ही हम आनंदित रहें। 2 बार कहा है पौलुस ने कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी जो 7वां जो मैंने सोच को चुना है वो तो ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन वो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने ये 7 ही पॉइंट निकाले हैं। तो 7वां जो पॉइंट है वो है मैं बहुत डरा हुआ हूँ। हम बहुत सी बातों से डर जाते हैं, मृत्यु का डर, बिछड़ने का डर, खोने का डर, बहुत सारे डर हमारे जीवन में आते हैं। तो ऐसे डर हमें क्या करते हैं, नकारात्मक सोच की ओर लेकर जाते हैं। हम नेगेटिव सोच में फंस जाते हैं और डरे डरे से रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का वचन हमें सांत्वना देता है और वो वचन है यिर्मयाह नबी की पुस्तक 15 अध्याय और उसका 20 पद। वहाँ लिखा है, और मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा, वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की ये वाणी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा। तो परमेश्वर हर एक डर से हमें बचाता है। और इसी के संदर्भ में अगर हम भजन संहिता में पढ़ें 34 अध्याय और उसके 4 पद में, तो वहाँ क्या लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। पूरी रीति से परमेश्वर हमें निर्भय निडर बना देता है। तो ये नकारात्मक सोच छोड़ें, नकारात्मक सोचना छोड़ें, बाइबल पढ़ें। बाइबल में एक एक शब्द जो है वो मेरे और आपके लिए लिखा गया है, इसलिए जब भी पढ़ें तो बाइबल को ऐसा पढ़ें कि जैसे कि परमेश्वर खुद मुझसे या आपसे बातचीत कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो इन वचनों को आप पढ़िए और ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें ढाढ़स बंधाया है और हमारी नकारात्मक सोच को सकारात्मक बनाने का पूरा प्रयास किया है, यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ये इस वचन के द्वारा आप सब आगे बढ़ें और उसकी महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड।